नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार कैंथोला के नेक्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं विषय आपके लिए लेकर के आया हूं वह है 11 अप्रैल की रात्रि अर्थात 12 तारीख को प्रातः 4 बजे बुध जो ग्रह है वह अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहा है। यह जो ग्रह है यह इसमें 3 मई 2019 तक विराजमान रहेगा और साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि यह जो अवधि है वह है पूरे 22 दिन की। तो इस नीचस्थ बुध का विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं सर्वप्रथम आपको बुध ग्रह के बारे में बताना चाहूँगा। बुध जो ग्रह है वह बुद्धि का स्वामी है, अर्थात जिन जातकों का बुध जन्म में अच्छा होता है उनकी जो बुद्धि होती है वह कुशाग्र होती है और वे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, बुध जो ग्रह है वह विभिन्न प्रकार की कलाओं का स्वामी भी है। कहने का अर्थ यह है कि जिन जातकों का बुध अच्छा होता है वे बहुत कलाप्रिय होते हैं, कवि होते हैं और चित्रकारी में दक्ष होते हैं, गायन कला में भी निपुण होते हैं और नृत्य इत्यादि में भी निपुण होते हैं। किंतु इसी के साथ यह भी बताना चाहूंगा, बुध ग्रह को ग्रहों में नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। बुध के अंदर एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यदि बुध के अंदर कोई भी कमजोरी आ जाती है, अर्थात यदि बुध अस्त हो जाता है या वक्री हो जाता है या शत्रु राशि में बैठता है या शत्रु ग्रहों के साथ बैठता है, तो बुध जो ग्रह है का जो फल है शुभ फल को देना वह जो है पाप फल में परिवर्तित हो जाता है। और इसी के साथ यह बताऊंगा मैं, बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या राशि के 15 अंश पर बुध ग्रह परम उच्च का हो जाता है और मीन राशि के 15 अंश पर ही परम नीच का होता है। यह एक सीधा सा सिद्धांत है दोस्तों ज्योतिष का। कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसी से 7वीं राशि में परम नीच का हो जाता है। और बुध की एक खास बात यह है, बुध ग्रह के प्रभाव में व्यक्ति अर्थात खासकर मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले जातक या जिनके लग्न भाव में बुध होता है, वह जो जातक होते हैं बहुत विनोदी स्वभाव के होते हैं, अर्थात बहुत मजाकिया होते हैं, बहुत लापरवाह भी होते हैं। और यही लापरवाही उनके लिए परेशानियों भरी रहती है। अब मैं नीचस्थ बुध का विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा अब मैं विस्तार से उसको बताऊंगा। अब लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह तृतीय भाव और षष्ठ भाव अर्थात इन दो भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में विराजमान हो जाएगा। बुध जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों को वह परेशानियां पैदा करता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेष राशि वालों का बुध 12वें भाव में विराजमान है, किंतु इतना अवश्य है कि 22 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के पश्चात भले ही बृहस्पति वक्री है, किंतु बृहस्पति के वक्री होने पर भी 5वीं दृष्टि से बृहस्पति मीन राशि पर दृष्टि डाल रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि 12 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक की जो अवधि है वह परेशानी भरी रहेगी विभिन्न राशि वाले जातकों पर। किंतु जैसे ही 19 अप्रैल को शुक्र मीन राशि में आ जाएगा और 22 अप्रैल को वृश्चिक राशि में प्रवेश करके बृहस्पति की दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगी, वैसे ही जो बुरे फल थे वह अच्छे फल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि 12 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक की अवधि ज़्यादा परेशानियों भरी रहेगी। तो इस अवधि में मेष राशि वाले जातकों के लिए इतना अवश्य कहूँगा कि आपका अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं और कुछ नेत्र पीड़ा, कुछ एलर्जी इत्यादि हो सकती है, क्योंकि बुध जो ग्रह होता है वह त्वचा का स्वामी भी होता है। त्वचा माने स्किन।
तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी होने की वजह से बुध आपको शत्रुओं से संबंधित दिक्कतें दे सकता है। शत्रुओं से अर्थ यह है कि जो आपके विरोधी हैं, चाहे वह आपके कार्यालय में है, चाहे वह कहीं भी है, आपको परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। जो आपके साथी हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपको परेशानी दे सकते हैं। और यह जो अवधि है, इसमें हो सके तो बुध ग्रह का दान इत्यादि करते रहें। अब लेते हैं वृष राशि को। वृष राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है, वह दूसरे भाव का और पंचम भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के लाभ स्थान में विद्यमान है। लाभ स्थान में विद्यमान होने की वजह से वृष राशि वालों को इस अवधि में धन हानि के योग बन रखे हैं। वैसे तो कहा गया है कि सर्वे लाभा प्रशस्ता, किंतु नीचस्थ होने की वजह से यह जो लाभ होने के योग हैं वह हानि में परिवर्तित हो जाएंगे। किंतु बौद्धिक संपदा का आपका विकास होगा, क्योंकि पंचम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। अब पंचम भाव में कन्या राशि है, जो कि बुध की उच्च राशि है। बौद्धिक संपदा का विकास होगा और साथ ही संतान पक्ष की तरफ से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी और सुखों की प्राप्ति होगी। किंतु यह मैं अवश्य कहूँगा कि पारिवारिक चिंताएं रहेंगी आपको। पारिवारिक चिंताएं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो बुध है वह कुटुंबेश भी है। कुटुंबेश होने की वजह से आपको पारिवारिक चिंताएं रहेंगी और धन के संग्रह में बाधाएं उत्पन्न होंगी। अब लेते हैं मिथुन राशि को। मिथुन राशि वाले जातकों का जो बुध है वह राशि का स्वामी तो है ही, तो यह जो अवधि है वह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ ठीक नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि भले ही बुध आपके दसम भाव में विद्यमान है, क्योंकि दसम भाव में विद्यमान होने की वजह से, सुखेश होने की वजह से बुध आपको कुछ नौकरी में, व्यवसाय में, व्यापार में परेशानियां पैदा कर सकता है। पिता का स्वास्थ्य आपका गड़बड़ा सकता है और कुछ आपको त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। काम में लापरवाही रहेगी, किंतु इतना अवश्य है मित्रों का आपको पूर्ण साथ मिलेगा। माता का स्नेह प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, अब विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी होगी। किंतु आपके कार्यस्थल में कुछ विरोधाभासी परेशानियां हो सकती हैं। अब लेते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह 12वें भाव का स्वामी होकर के और तीसरे भाव का स्वामी होकर के नवम भाव में विद्यमान है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह जो अवधि है वह मैं अच्छी कहूँगा। क्यों? क्योंकि भाग्यस्थान में जो भी ग्रह बैठता है, चाहे वह किसी भी स्थिति का हो, शुभ फल देता है, क्योंकि नवम भाव त्रिकोण भाव होता है। तो यह जो अवधि है कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी अवधि है। हाँ, धन का खर्च अवश्य होगा, लेकिन जो धन खर्च होगा वह उत्तम कार्यों में होगा। भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, बौद्धिक संपदा का विकास होगा। किसी धार्मिक कार्य में, धार्मिक आयोजन में आप प्रतिभाग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको अपने मित्रों का, अपने कलीग्स का विशेष साथ मिलेगा और खास करके जो आपसे छोटे भाई हैं उनका भी आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। और यह जो अवधि है आपके लिए वह बहुत उत्तम अवधि है। आपके निरंतर भाग्य का विकास होता चले जाएगा। अब लेते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह लाभ स्थान का स्वामी और परिवार भाव का स्वामी, इन दो भाव का स्वामी होकर के आपका अष्टम भाव में विद्यमान है। अष्टम भाव में विद्यमान होने की वजह से आपको धन हानि के योग बने हुए हैं। इस अवधि में किसी भी नए काम पर पैसा ना लगाएं या कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। धन हानि तो मैंने बताई है, धन का संग्रह भी नहीं हो पाएगा, किंतु परिवार पक्ष की तरफ से आपको विशेष सहयोग, विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। हाँ, यह भी मैं कह दूं आपको कि आपकी वाणी में प्रखरता का भाव रहेगा। साथ ही साथ में आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज का अर्थ यह है स्वास्थ्य कष्ट रहेगा, आपको कुछ एलर्जी इत्यादि हो सकती है, कुछ आपको स्किन डिजीज आदि हो सकती है, बौद्धिक विभ्रमता रहेगी
और साथ ही साथ में मन में चिंताएं बनी रहेंगी। अब लेते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह दशम भाव और प्रथम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के विशेष करके सप्तम भाव में विद्यमान है। सप्तम भाव में विद्यमान होने की वजह से आपको दाम्पत्य जीवन संबंधी परेशानियां होंगी, यानी कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ ही जो व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार में परेशानियां उत्पन्न होंगी। दशम भाव का स्वामी होने की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी दिक्कतें पैदा होंगी। अपने अधिकारी वर्ग से द्वेष भावना होगी, वैमनस्य बढ़ेगा, किंतु स्वास्थ्य आपका स्वयं का सुंदर रहेगा। हाँ, पारिवारिक चिंताएं जरूर रहेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। तो मैं ये आपको अवश्य कहूँगा कि आपकी राशि का स्वामी होने की वजह से खास करके मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दो राशि वाले जातक इस अवधि में, ये जो 22 दिन की अवधि है, इसमें बुध का उपाय करते रहें। हो सके तो पन्ना धारण कीजिए, बुध का दान कीजिए, बुध का मंत्र जाप कीजिएगा। अब लेते हैं तुला राशि को। आपका जो बुध है वह भाग्येश व्ययेश अर्थात एक अच्छे भाव और एक बुरे भाव का स्वामी होकर के आपका जो बुध है वह छठे भाव में विद्यमान है। छठे भाव में विद्यमान होने की वजह से बुध जो ग्रह है वह अच्छा फल नहीं देता है, यानी कि आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी, भाग्योन्नति नहीं हो पाएगी और धर्म कर्म के प्रति उदासीनता रहेगी। शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं और धन हानि के योग भी बने हुए हैं, क्योंकि आपका जो बुध है वह व्ययेश भी है। तो यह जो अवधि है इसमें हो सके तो किसी भी प्रकार का लेन देन बिल्कुल ना करें और हो सके तो जो भी काम करें धैर्य से करें, संयम से करें। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह अष्टम भाव का और लाभ स्थान का, इन दो भाव का स्वामी होकर के वह पंचम भाव में विद्यमान है। पंचम भाव में विद्यमान होने की वजह से जो भी ग्रह होते हैं वे अच्छा फल देते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि संतान कष्ट के योग बने हुए हैं, तो संतान कष्ट के योग तो नहीं है, किंतु आपको संतान पक्ष की तरफ से चिंताएं रहेंगी, उनके भविष्य के प्रति चिंताएं रहेंगी और स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। धन का लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचम भाव में बैठ करके जो बुध है उसकी लाभ स्थान पर अपने उच्च भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो यह जो अवधि है आपकी, उसमें आपका रुका हुआ धन था वह आपको प्राप्त होगा और खास करके यदि आप कहीं कोई निवेश करना चाहते हैं तो निवेश अवश्य करें। अब लेते हैं धनुराशि को। धनुराशि वाले जातकों का जो बुध है वह सप्तमेश और दशमेश, इन दो भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में विद्यमान है। तो धनुराशि वाले जातकों के लिए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आपका मित्रों से द्वेष हो सकता है, बैर हो सकता है, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, व्यर्थ की परेशानी रहेगी और खास करके प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं, अधिकारी वर्ग का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, किंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इस अवधि में आप जो है बुध का जप, दान इत्यादि करें और बुध का रत्न अवश्य धारण करें। अब लेते हैं मकर राशि को। मकर राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह छठे भाव का और भाग्य स्थान का, इन दो भाव का स्वामी होकर के आपका तीसरे भाव में विद्यमान है। तो जैसे कहा जाता है कि तृतीय भाव में खास करके जो शुभ ग्रह होते हैं, जो सौम्य ग्रह होते हैं, वह खराब फल देते हैं। तो यह जो अवधि है मकर राशि वाले जातकों के लिए वह मैं ठीक नहीं कहूँगा। भय से त्रस्त रहेंगे, खास करके जो आपके विरोधी पक्ष हैं
उनसे वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। और जो आपके सहयोगी हैं उनसे भी वाद विवाद की संभावना है। और इसी के साथ यही मैं कहना चाहूँगा, इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि बुध बौद्धिक विभ्रमता फैलाएगा। तो जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य आपका कष्ट भरा हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। अब लेते हैं कुंभ राशि को। कुंभ राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह पंचम भाव का और अष्टम भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में विद्यमान होगा। दूसरे भाव में विद्यमान होने की वजह से वाणी में आपके कठोरता का भाव रहेगा। आप किसी से उलझना, वाद विवाद ना करें। धन का संग्रह कदापि नहीं हो पाएगा, उल्टा धन हानि के योग बने हुए हैं। वाणी में कठोरता का भाव रहेगा, इसलिए जो भी कुछ बोलें तोल मोल के बोलें, किंतु स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा और बौद्धिक संपदा का विकास होगा, क्योंकि आपका जो बुध है वह पंचम भाव का स्वामी है। और जैसे मैं बता चुका हूँ, बुध जो है बुद्धि का स्वामी भी है। तो बौद्धिक संपदा का आपका विकास होगा, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। किंतु हो सके तो इस अवधि में जो भी करें सोच समझ कर करें। अब लेते हैं मीन राशि को। मीन राशि वाले जातकों का जो दोस्तों बुध है वह चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में विराजमान हो जाएगा। तो यह जो अवधि है वह मीन राशि वाले जातकों के लिए विशेष करके 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 22 अप्रैल को जो शुक्र है वह आपकी राशि में आ जाएगा। 22 अप्रैल तक मैं इसलिए कह रहा हूँ, 22 अप्रैल से बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। आपकी राशि पर बृहस्पति की दृष्टि होने से और बुध नीचस्थ होने की वजह से जो बुध के जो बुरे फल हैं वह अच्छे फल में परिवर्तित हो जाएंगे। और 19 अप्रैल को जो शुक्र है वह आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपकी जो दिक्कतें होंगी वह मात्र 6-7 दिन की ही होंगी, लेकिन फिर भी इन 7 दिन की अवधि में आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य कष्ट रहेगा, मानसिक विभ्रमता रहेगी, बौद्धिक विभ्रमता रहेगी, मन में बेचैनी का भाव रहेगा और त्वचा इत्यादि रोग हो सकते हैं, एलर्जी इत्यादि भी हो सकती है। किंतु इतना अवश्य है, मित्रों से भी द्वेष भावना हो सकती है, व्यर्थ की भागम भाग रहेगी ही रहेगी, सुखों में कमी रहेगी। हाँ, इतना भी अवश्य हो सकता है कुछ संपत्ति से संबंधित वाद विवाद हो जाएं, किंतु जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं या कोई नया व्यवसाय आरंभ करने जा रहे हैं तो शौक से कीजिए, आपके नए कार्य करने के योग बने हुए हैं और आपको जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। और यह जो अवधि है विशेष करके 1 हफ्ते की, इसमें थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह था मेघ राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों पर नीच राशि स्थित बुध का प्रभाव। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो।